न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष विराट ज्योति सेवा संस्थान, आप सभी न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे दर्शकों का एक बार फिर अपने इस नए एपिसोड मांगलिक दोष के परिहार और उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष कैसे बनता है और मांगलिक दोष किन जातकों पे ज्यादा प्रभावी होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष स्वतः ही कैसे समाप्त होता है, कुंडली में किस प्रकार के योग बनते हैं जिनके द्वारा मांगलिक दोष की समाप्ति होती है, और जिनकी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है वो किन सरल उपाय को करके इसके अशुभ प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं पहले चर्चा करूंगा कि कुंडली में वो कौन से योग हैं जो पाए जाए और मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाए। देखिए, पहले मैं बता दूं कि मांगलिक दोष मंगल की किन पोजीशन के आधार पर बनता है। तो यदि मंगल लग्न में, दूसरे में, चौथे, सातवें, आठवें घर और 12वें घर में पाया जाए तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष का निर्माण होता है। अब चर्चा करते हैं वो कौन से योग हैं जो कुंडली में पाए जाए और मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए, अगर मंगल मेष लग्न की कुंडली में केंद्र में बैठा हो, यानी केंद्र में की बात करूं या लग्न में बैठा हो, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि मंगल और गुरु का संबंध उस कुंडली में हो, उनकी दृष्टि हो, उनके साथ बैठे हो, कहीं पे ऐसा योग बनता हो, गुरु मंगल योग, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष का समाप्ति या स्वतः परिहार हो जाता है। मंगल यदि दूसरे घर में, जहां की मांगलिक दोष बन रहा है, अगर बुध की राशि में जैसे मिथुन या कन्या राशि में बैठा हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि मंगल 7वें घर में मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा हो और वो कर्क और मकर की राशि में बैठा हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि मंगल 8वें घर में बैठ के मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है और वो बृहस्पति की राशि यानी धनु और मीन में बैठा हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि मंगल 12वें घर में बैठ के मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है और वो शुक्र की राशि में जैसे तुला राशि और आपका वृष राशि में हो तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। अगर केंद्र के अंदर मंगल मैलेफिक प्लैनेट राहु या केतु या शनि के साथ बैठा हो, केंद्र कौन से होते हैं? केंद्र होते हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10। 1, 4, 7, 10 में अगर मंगल बैठा हो तो निश्चित, इनके मैलेफिक प्लैनेट के साथ, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। अगर कुंडली में मंगल वक्री अवस्था, देखिए जब आप कुंडली देखते हैं तो वहां पे व लिखा होता है और इंग्लिश की अगर कुंडली देखते हो तो आर यानी रेट्रोगेट। तो अगर मंगल वक्री अवस्था में बैठा होता है तो मांगलिक दोष की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। यदि चंद्र और मंगल केंद्र में बैठे हो, चंद्र और मंगल केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10 में बैठे हो तो मांगलिक दोष की स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर कन्या कोई है और उस कन्या की कुंडली में मंगल केंद्र या त्रिकोण में बैठा होता है, त्रिकोण यानी 5 और 9 घर जो होता है उसमें बैठा होता है तो मांगलिक दोष की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। अगर गुरु केंद्र में बैठा हो या गुरु अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठा हो तो भी मांगलिक दोष का स्वतः ही परिहार हो जाता है। यदि शनि 11वें हाउस में 11 नंबर में बैठा हो तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। यदि राहु 10वें घर में बैठा हो तो मांगलिक दोष का स्वतः ही परिहार हो जाता है। अगर मंगल अपनी उच्च राशि यानी शनि की राशि मकर राशि में बैठा हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। अगर किसी जातक की जो शादी हो रही है और अगर उसके गुण का मिलान 27 गुणों से ऊपर होता है तो भी मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। अगर गण दोष और ग्रह मैत्री कुंडली मिलान के समय पूरी तरीके से मिल जाए तो भी मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन बनती है, लेकिन
इसको बता पाना यहाँ संभव नहीं है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में जो ये हमने पॉइंट बताए हैं, अगर ये पॉइंट कुछ भी मिलता हो इसमें से, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है या मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और अब जिन जातक की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाए, वो जातक कौन से सरल उपाय करके उस मंगल के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, जिन कन्या या जिसकी कुंडली में, हालांकि देखिए, कन्या मांगलिक दोष ज्यादा प्रभावी कन्या की कुंडली में ही होता है। पुरुष की कुंडली में उस मंगल का ज्यादा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मंगल जो होता है पुरुष प्रधान होता है और एक रेड हॉट प्लैनेट होता है। तो जो कहा यह जाता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें ऑलरेडी जो ऊर्जा का संचार ज्यादा होता है, इसलिए मंगल ज्यादा प्रभाव कन्या पे करता है। तो जिनकी कुंडली में ये मंगल मांगलिक दोष है, वो किन उपाय को कर, सरल उपाय को कर सकते हैं, वो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, मंगला गौरी का व्रत करने से जो है मंगल के अशुभ प्रभाव या मांगलिक दोष में कमी होती है। वट सावित्री का व्रत, घटपर्णी और कुंभक विवाह। देखिए, घटपर्णी का मतलब होता है बड़े ही गुप्त रूप से किसी कन्या का विवाह घट के द्वारा, घड़े के द्वारा, या कुंभक मतलब पीपल के वृक्ष के द्वारा कराया जाता है। तो वो मांगलिक दोष कहा जाता है। जो उसके दोष लगा हुआ है मांगलिक दोष, वो घड़े और उस पीपल के वृक्ष पे चला जाता है, तो वो कन्या जो उस मांगलिक दोष में कमी हो जाती है। आगे जो है, विष्णु की प्रतिमा, जो प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है विष्णु भगवान की, उससे विवाह कराने पर भी मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करके हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ने से भी मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। जिन जातक की, जिन पुरुष की कुंडली में मांगलिक दोष है, वो भी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के साथ साथ ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा, इस मंत्र का लाल मूंगे की माला से 108 बार जाप करें हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को, तो निश्चित रूप से इस दोष की शांति होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो वो जातक सुबह प्रातः काल उठ के पूजा घर की साफ सफाई करके एक माला रेड ओनिक्स यानी लाल मूंगे से ओम क्राम क्रीम क्रम सह भौमाय नमः का नित्य रूप से जाप करें, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष में कमी होती है। जिस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है, अगर वो जातक महीने में एक बार मंगलवार के दिन शमशान घाट में लकड़ियां दान करे, तो उससे भी मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। अगर जातक लाल वस्त्र, मसूर की दाल, रक्त चंदन, पुष्प, मिष्ठान लाल कपड़े में करके मंगलवार को हनुमान जी का आराधना करके हनुमान चालीसा पढ़ के अगर ये बहते हुए नदी में प्रवाहित करे, तो भी मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। अगर जातक हर शनिवार को चमेली का तेल, काला तिल, काला उड़द, ये सभी चीज किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दे और शनि के एक माला की जाप ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनिश्चराय नमः का जाप करे, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, ये हमने आपको बताया अपने इस एपिसोड के माध्यम से, इस चैनल न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के माध्यम से, कि किन सरल उपाय को करके आप मांगलिक दोष से मुक्त हो सकते हैं। मैं एक बार अपने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि मांगलिक दोष से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संसार में 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको मांगलिक दोष होता है, और मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव पाया हूं कि जिनमें मांगलिक दोष है लेकिन वो बहुत अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन में कोई मतभेद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए डरने की जरूरत नहीं होती। तो जिन हम सरल उपायों को बताए हैं, उन सरल उपायों को करके आप मांगलिक मंगल के अशुभ प्रभाव या मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या इस स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का या समस्याओं का हम निवारण, हमारी संस्था निवारण करने का पूरी तरीके से प्रयास करेगी। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार।